फेसबुक के एक अशोक जी मित्र है। उसने बहुत बढ़िया सवाल किया है कि महाराज जी, इस सृष्टि का निर्माण किसने और क्यों किया? क्या ध्येय था उन सृष्टि का निर्माण करना उनका? बहुत बढ़िया सवाल है। आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हर कोई व्यक्ति को उसके अंदर कुछ न कुछ संशय घूमता ही रहता है और घूमना चाहिए। अशोक जी करके मित्र है। पहले तो लिखते हैं आपके गुरुजी कौन है या थे। मेरा गुरुजी तो कौन थे इससे आपके कोई लेना देना नहीं है अशोक जी। और बोल रहे हैं कि मुझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है कि सृष्टि को किसने और क्यों बनाया, उसका प्रयोजन क्या है। वेद उपनिषद कहते हैं कि ईश्वर सृष्टि का सर्जन कार्यकारी है। क्यों है? बहुत बढ़िया सवाल है। देखो अशोक जी, आध्यात्मिक क्षेत्र में हम जो कुछ भी थोड़ी सी बातें करते हैं ना, वो सब शास्त्रों के अधीन करते हैं, सुनी सुनाई बातों के अधीन करते हैं। सत्य के अधीन बहुत कम बातें होती है कि जो अनुभूति के अधीन होती है। इसलिए अशोक जी, मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि सृष्टि का निर्माण किसने किया और क्यों किया और निर्माण करने का क्या प्रयोजन था, इसका जवाब सही तरीके से ये मानव जगत में, ये सृष्टि में कोई देने के लायक नहीं है। कोई दे नहीं पाएगा। किसी के पास भी उनका सही उत्तर नहीं होगा। हाँ, उत्तर है जो हम सभी सुने सुनाए हैं, सुनते आए हैं, शास्त्रों में पढ़ते आए हैं, वही उत्तर है हम सभी के पास। और सत्य उत्तर तो सिर्फ वो कुदरत ही दे सकता है जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है, क्यों किया है, क्या उसका प्रयोजन था सृष्टि का। ये तीनों सवालों का जवाब जिसने निर्माण किया है ना, वो कुदरत ही दे सकता है और कोई नहीं दे पाएगा सत्य जवाब। बाकी तो सब हम उनका जवाब हमारे पास है ही, सब मानवों के पास उसका जवाब है ही, लेकिन वो सुनी सुनाई बातों से, अनुभूति के अधीन से नहीं है। इस शरीर का विज्ञान जिसने जान लिया, शरीर का जो स्थूल शरीर है, ऐसा ये 7 प्रकार का अदृश्य रीति से शरीर के अंदर, स्थूल शरीर के अंदर बाकी 100 प्रकार का शरीर समाया हुआ है। ये 7 प्रकार का शरीर 100 प्रकार का अदृश्य रूप में है और स्थूल है 7 प्रकार का। ये शरीर में शिला शरीर आता है, चैतन्य शरीर, 7वां शरीर। वो 7वां शरीर जिसने जान लिया, जिसने उजागर कर लिया, जिसने डेवलप कर लिया ना, वही ये सृष्टि का मालिक बनता है और वही ऐसा ही मानव ये तीनों का जवाब दे सकेगा। और कोई देने की किसी के वश की बात नहीं है। अगर कोई देता है तो ये अतिशयोक्ति भरा होगा, इसमें कोई शक भी मत रखना। इसलिए सही जवाब उसका किसी के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास जो है वो शास्त्रों वाला है, सुनी सुनाई बातों वाला है। वो तो हम सब कई दिनों से सुनते आए हैं। ये जवाब जानने से कोई मतलब नहीं है। और सृष्टि ने क्यों निर्माण किया, किसने किया और क्या प्रयोजन था, ये भी जानने का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। हमारे को तो यही जानना चाहिए कि आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए ये मानव शरीर का 5 तत्वों का विज्ञान क्या कहता है, शरीर क्या कहता है, और उसके अंदर जो अधोगति प्रमाण से सारी शक्तियां बह रही है, उसको अधोगमन कैसे किया जाए। आद्य पुरुष और आद्य नारी भी ये सृष्टि का संकल्प, निर्माण का संकल्प छोड़कर एक तरफ हट गए हैं। और उसने तीसरी जो शक्ति पैदा किया है, जो नर नारी के माध्यम से हुआ है, आद्य शक्ति और आद्य पुरुष के मार्फत से हुआ है, इसी को ही कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। और वही कुंडलिनी शक्ति से ये सृष्टि सर्जन हुई है, और वही कुंडलिनी शक्ति से ये सृष्टि चल रही है, और वही कुंडलिनी शक्ति से ये सृष्टि चल पाएगी।
बस ये कुंडलिनी शक्ति के बारे में हमें जानने का पूरा प्रयास करना चाहिए। कुंडलिनी शक्ति को किस तरीके से अधोगमन किया जाए, इसका हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए। कुंडलिनी शक्ति को जागरूक करके हम जागरूक अवस्था में सुषुप्त अवस्था छोड़कर जागरूक अवस्था में कैसे आया जाए, वही हमें सोचना चाहिए। कर्ता भाव में से साक्षी भाव में किस तरीके से आया जाए, वही हमें सोचना चाहिए। हमारा अवगुणों जो है वो अवगुणों की टकावारी कम होकर गुणों में परिवर्तन होने लगे, गुणों की टकावारी बढ़ने लगे, वो किस तरीके से किया जाए, वही हमें सोचना चाहिए। हमारा जो बाह्य मन जो स्थूल शरीर जगत से जुड़ा हुआ है, उनको किस तरीके से स्थिर किया जाए और आंतरिक मन को चेतन अवस्था में लाया जाए, वही हमें सोचना चाहिए। और कोई सोचने की हमें जरूरत नहीं है। ये इतनी बातें हम सोचेंगे, इतनी बातें को हम अंदर उतरेंगे, तब हम अनुभूति के अधीन वो उसका कुछ आंशिक जवाब हमका हमारे अंदर ही मिल पाएगा। बाकी कोई किसी को जवाब सत्य नहीं दे पाएगा। ये मेरी बात को निर्विता समझ लो।